आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 16वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 16th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंतर्गत 16वें श्लोक की चर्चा करेंगे। कल्याण मंदिर 16th श्लोक, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वं भव्ये कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत्स्वरूपमथमद्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। अन्तः, अन्तः, सदैव, सदैव, जिन, जिन, यस्य, यस्य, विभाव्यसे, विभाव्यसे, त्वं, त्वं, भव्यः, भव्यः, कथं, तदपि, तदपि, नाशयसे, नाशयसे, शरीरम्, दीर्घ, शरीरम्, एतत्स्वरूप, एतत्स्वरूप, मथ, मथ, मध्य विवर्तिनो हि, मध्य विवर्तिनो हि, यद् विग्रहं, यत् विग्रहं, प्रशमयन्ति, प्रशमयन्ति, महानुभावः, महानुभावः। अब हम पूरा श्लोक बोलेंगे, एक साथ पूरा श्लोक बोलेंगे। अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वं भव्यः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूप मथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं, यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावा। आचार्य सिद्ध से भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करते करते उनके मन में डाउट हो जाता है, प्रभु आपका ध्यान किया जाता है, जिस शरीर के माध्यम से उस शरीर का आप नाश कैसे कर देते हैं। भव्य लोग आपका ध्यान करते हैं, अपने हृदय में बिठा करके, अपने मस्तिष्क में बिठा करके आपका ध्यान करते हैं। उस शरीर का आप नाश कैसे कर देते हैं। जो शरीर हमारा सहयोग करता है, जो शरीर ध्यान का माध्यम बनता है, जो शरीर
साधना कर सकता है। साधना के अनुकूल होता है शरीर, क्योंकि बिना शरीर कोई भी साधना नहीं कर सकता है। आज तक किसी भी अशरीरी व्यक्ति ने साधना नहीं की है। साधना कौन कर सकता है? जिसके पास शरीर होता है, जिसके पास निरोगी शरीर होता है, वही व्यक्ति साधना कर सकता है। जिसका ब्रेन अच्छा होता है, वही व्यक्ति साधना कर सकता है। शरीर हमारी रक्षा करता है, जो रक्षा करता है उसका आप नाश कैसे कर देते हैं? व्यवहार में भी हम देखते हैं, जो भी हमारा हेल्प करते हैं, जो हमारा रेस्पेक्ट करते हैं, उनका ध्यान रखा जाता है। जो शरीर साधना का माध्यम बनता है, बहुत अच्छा माध्यम है साधना का शरीर, फिर आप उस शरीर का नाश कैसे कर देते हैं? क्योंकि इस मनुष्य शरीर से ही साधना की जा सकती है। कोई ऐसा शरीर नहीं जिससे व्यक्ति साधना कर सके, फिर आप उस शरीर का नाश कैसे कर देते हैं? आपको दयालु कहा जाता है, आपको कृपालु कहा जाता है। आप एक तरफ अहिंसक है, दूसरी तरफ आप शरीर का नाश कैसे कर देते हैं? मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। आचार्य सिद्धसेन उलझ गए। कभी कभी बड़े बड़े व्यक्ति भी उलझ जाते हैं। एक बार एक शेठ ने अपने सर्वेंट से कहा, जाओ बाजार जाओ और एक दर्पण लेके आना है, ऐसा दर्पण जिसमें मेरा चेहरा मैं अच्छे से देख सकूं, वैसा अच्छा दर्पण लेके आना है। वह सर्वेंट कई दुकान पे जाता है, जहां जहां मिरर था वह जाता है, लेकिन उसने देखा सब में मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा है। सेठ जी का कहीं भी चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। वो दर्पण नहीं लेता है, ऐसे ही लौट करके आ जाता है। आते ही सेठ जी ने पूछा, अरे खाली हाथ आ गए? मैंने आपको दर्पण लेने के लिए भेजा था, आप दर्पण क्यों लेके नहीं आए? उसने कहा, सेठ जी आपने कहा था मेरा चेहरा दिखाई दे वैसा दर्पण लाना है, लेकिन मैंने तो जहां भी देखा सभी में मेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा था, आपका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने लेके आया। वो तो चलो बच्चा था, छोटा था, उलझ गया, लेकिन आचार्य सिद्धसेन प्रतिभा संपन्न है, इतने बड़े व्यक्ति है, पावरफुल व्यक्ति है, फिर भी आचार्य सिद्धसेन भी उलझ जाते हैं। अब समस्या का समाधान पाने के लिए वो क्या करते हैं? समस्या का समाधान कभी भी पाना हो, उसका अच्छा माध्यम ही ध्यान। आचार्य सिद्धसेन भी ध्यान करते हैं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं। आप देख रहे हैं आचार्य सिद्धसेन ध्यान की मुद्रा में विराजमान है। आचार्य सिद्धसेन ध्यान करते हैं भगवान पार्श्वनाथ का। ध्यान करते करते समस्या का समाधान मिल जाता है। उन्होंने कहा, आचार्य सिद्धसेन ने कहा, मुझे समस्या का समाधान मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने संस्कृत साहित्य को पढ़ा है, मैं संस्कृत जानता हूँ। संस्कृत के आचार्य सिद्धसेन प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कहा, संस्कृत साहित्य में विग्रह शब्द के दो अर्थ मिलते हैं। विग्रह शब्द का पहला अर्थ है शरीर और दूसरा अर्थ है उपद्रव या कलह। तो जो महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा होता है, कोई भी उपद्रव होता है, उसको शांत कर देते हैं। आप देख रहे हैं महापुरुष बीच में विराजमान है भगवान पार्श्वनाथ, और आमने सामने दो व्यक्ति है, दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है। तो भगवान क्या करते हैं? जो महापुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? समस्या का समाधान करते हैं, कलह को शांत करते हैं। दूसरा विग्रह का अर्थ है शरीर। शरीर क्या करता है? विग्रह उत्पन्न करता है। आसक्ति का माध्यम है शरीर। शरीर से ही पाप का बंधन होता रहता है, क्योंकि जो भी आरंभ समारंभ किया जाता है उसके पीछे कोई कारण है, तो वो है शरीर। यदि शरीर नहीं होता
तो किसी भी प्रकार का आरंभ समारंभ करने की जरूरत नहीं, शरीर के पीछे ही सब कुछ करना पड़ता है। एक शेर धान चाहिए मात्र पेट भरने के लिए, लेकिन उसके पीछे व्यक्ति कितनी एक्टिविटीज करता है, कितना बिजनेस करता है, और उसके पीछे कितनी हिंसा करता है। सुबह से शाम तक देखे तो सारा समय 24 आवर्स में व्यक्ति शरीर के पीछे, परिवार के पीछे कितना समय लगाता है, आत्मा के पीछे कितना लगाता है, वो हमें चिंतन करना है। जो हमारे साथ जाने वाला है उसके पीछे तो हम समय बहुत कम लगाते हैं, जो हमारे साथ जाने वाला नहीं है, शरीर भी यही रहने वाला है, और जो भी हम मनी इकट्ठा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, वो भी यही रहने वाली है। जितनी जरूरत है मनी की उतनी तो हमें कमानी होगी। लेकिन कई लोग होते हैं एक्स्ट्रा मनी की चिंता करते हैं, साथ साथ पीढ़ियों की भी चिंता करते हैं। वर्तमान समय में तो ऐसे कम लोग होंगे सात पीढ़ियों की चिंता करने वाले। प्राचीन समय में सात सात पीढ़ियों का धन इकट्ठा किया जाता था। इतने व्यक्ति के भीतर चाह होती थी मेरी सात पीढ़ी आराम से बैठे बैठे खाती रहे, वैसे व्यक्ति की इच्छा रहती थी, और उसके लिए व्यक्ति तनतोड़ इतनी मेहनत करता था, कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा धन को अर्जित कर सकूं। हमारे साथ एक फुटी कोड़ी भी जाने वाली नहीं है, व्यक्ति को पता है, और मैं भी यहाँ स्थायी रहने वाला नहीं हूँ, व्यक्ति जानता है। फिर भी उसकी सारी दौड़ धूप पैसे के पीछे होती है, शरीर के पीछे होती है। तो शरीर भी क्या है, आरंभ समारंभ का कारण बन जाता है, हिंसा का कारण बन जाता है। इसीलिए भगवान पार्श्वनाथ ने क्या किया, इस शरीर का नाश नहीं किया, लेकिन वो मध्यस्थ बन गए। मध्यस्थ इसीलिए बने क्योंकि मध्यस्थ बने बिना कोई भी डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं। डिसीजन लेने के लिए व्यक्ति को मध्यस्थ बनना होता है। मध्यस्थ यानी तटस्थ, साक्षी भाव। आचार्य सिद्धसेन कह रहे हैं, अब मुझे समझ में आ गया, भगवान पार्श्वनाथ ने शरीर का नाश नहीं किया है, लेकिन वो तो महापुरुष है, वो तो मध्यस्थ है। मध्यस्थ व्यक्ति का काम क्या होता है, विग्रह को समाप्त करना। तो शरीर भी एक प्रकार का विग्रह है, शरीर है इसलिए अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। आज भगवान पार्श्वनाथ कहते हैं, शरीर और आत्मा का संघर्ष अनादि काल से चल रहा है, उस संघर्ष को मिटाना है। अब उस संघर्ष को मुझे नहीं रखना है, क्योंकि जहां शरीर है और जहां आत्मा दोनों साथ साथ में रहते हैं, वह संघर्ष चलता रहता है। तो शरीर आत्मा से अलग होना नहीं चाहती है, लेकिन आत्मा है वो शरीर से अलग होना चाहता है, क्योंकि जब तक शरीर रहता है तब तक आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञान दर्शनमय आत्मा का स्वरूप है। आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा दर्शनमय है, आत्मा में अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। आत्मा की 8 क्वालिटीज है, 8 क्वालिटीज है आत्मा की। लेकिन वो हमारी जो क्वालिटी है आत्मा की, वो प्रकट क्यों नहीं हो पा रही है, उसका कारण है हमारा शरीर। तो हमारा जो शरीर है वो आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसको ढक देता है, जिसके कारण ज्ञान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमारी जो शक्ति है वो भी छुपी हुई पड़ी है। आचार्य सिद्धसेन अब भगवान पार्श्वनाथ की जो बात है वो समझ रहे हैं। भगवान पार्श्वनाथ कहते हैं, मैंने तो केवल तटस्थ भाव से कहा है, आत्मा तुम अलग हो जाओ, शरीर तुम अलग हो जाओ, क्योंकि मेरा काम है दोनों को अलग करना। शरीर अलग हो गया, आत्मा अलग हो गया, क्योंकि अनंत काल का जो संघर्ष था, अनादि काल का जो शरीर और आत्मा के बीच का जो संघर्ष चल रहा था, विग्रह चल रहा था, कलह चल रहा था, उसको मैंने समाप्त कर दिया। मैंने शरीर को समाप्त नहीं किया, मैंने तो केवल जो संघर्ष था उसको समाप्त कर दिया।
शरीर और आत्मा के बीच का जो अनादिकाल का संघर्ष था, आत्मा अपने स्वरूप को पा नहीं, शुद्ध स्वरूप को नहीं पा रही थी, इसीलिए मैंने क्या किया, संघर्ष जो था उसको समाप्त कर दिया। तो शरीर को कहा तुम भी अलग हो जाओ, आत्मा से कहा तुम भी अलग हो जाओ। आत्मा अलग होगी, आत्मा अलग होगी तो आचार्य भगवान पार्श्वनाथ कहते हैं आत्मा अलग होने से मैं ऊर्ध्व लोक में चला गया और शरीर यह रह गया नीचे लोक में, क्योंकि शरीर में ताकत नहीं कि ऊर्ध्व लोक में जा सके। आत्मा की गति ऊर्ध्व लोक में होती है, शरीर तो पड़ा रह जाता है, अकेला शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है, इसीलिए शरीर का भी नाश हो गया। मैंने तो केवल डिसीजन दे दिया कि तुम भी अलग हो जाओ, तुम भी अलग हो जाओ। आचार्य सिद्धसेन बड़े ही प्रखर कवि थे, दार्शनिक भी थे। उन्होंने एक श्लोक में बहुत बड़ी बात कह दी, कूढ़ रहस्य जो था दर्शन का उसको बता दिया। तो आचार्य सिद्धसेन अब समझ जाते हैं भगवान पार्श्वनाथ क्या है, महापुरुष है, इसीलिए उन्होंने तटस्थ भाव से ये निर्णय दिया है आत्मा और शरीर तुम दोनों अलग अलग हो, इसलिए तुम दोनों को अलग रहना है। अलग होने से ही आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकती है। अब हम समझेंगे संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग। जिन, हे जिन, यस्य जिस शरीर के, द बॉडी ऑफ, अंतः मध्य भाग यानी हृदय में, मिड हार्ट, भव्य ही भव्य प्राणी, प्राण क्रिएचर, सदैव हमेशा ऑलवेज, तुम तुम्हारा, योर्स विभाव्य से ध्यान करते हैं, लेट से मेडिटेट, अथ आश्चर्य है, इज वंडर, तदपि फिर भी, स्टिल शरीरम तुम उस शरीर का, यू इन डेड बॉडी कथम नासै से क्यों नाश करते हो, वाई डू यू डिस्ट्रॉय ही, क्योंकि बिकॉज मध्यवर्तिनः मध्यस्थवर्ती, इंटरमीडियरी महानुभावः महानुभावों का, एक्सीलेंसिस एक्सीलेंसिस, एतत् यह, दिस स्वरूपम स्वभाव ही है कि, दैट इज नेचर यद विग्रहम वे शरीर का, दोज ऑफ द बॉडी। अब हम जो मीनिंग जो हमने समझा उसी को हम भावार्थ हिंदी में, गुजराती में, इंग्लिश में समझेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी का भावार्थ समझेंगे। यहाँ विग्रह शब्द के दो अर्थ हैं, एक शरीर तथा दूसरा उपद्रव। आशय यह है कि जिस शरीर का आधार लेकर के भव्य पुरुष आपका ध्यान करते हैं, उस शरीर को आप क्यों नाश कर देते हैं। जिस शरीर में आपका ध्यान किया था, आपको चाहिए था कि उसकी रक्षा करते, किंतु आपने उससे विपरीत ही किया, अर्थात वह प्राणी अशरीरी बन जाता है। दूसरे पक्ष में इसका भाव है, महापुरुष जहां बीच में मध्यस्थ होते हैं, उनके विग्रह कलह शांत हो ही जाते हैं। गुजराती અહીં વિગ્રહ શબ્દના બે અર્થ છે, એક શરીર અને બીજું ઉપદ્રવ। આશય એ છે કે જે શરીરનો આધાર લઈને ભવ્ય પુરુષ આપનું ध्यान કરે છે, તે શરીરનો આપ કેમ નાશ કરો છો। જે શરીરે આપનું ध्यान કર્યું હતું, આપે તેની રક્ષા કરવી જોઈતી હતી, પરંતુ આપે તેનાથી વિપરીત કર્યો, અર્થાત તે પ્રાણી અશરીરી શરીર મુક્ત બની જાય છે। બીજા પક્ષમાં તેના ભાવ છે, મહાપુરુષ જ્યાં મધ્યસ્થ હોય છે,
તેમના વિગ્રહ અર્થાત કલહ શાંત થઈ જાય છે. ઇંગ્લિશ में O Jin, why does the bodies of the righteous devotees in this world get destroyed? The whole bodies that are instrumental in their meditation on your image. Indeed, when great men become mediators, all sources of ambiguity and duality or mundane debate and dispute are rooted out or eliminated. इस श्लोक में हमने समझा कि जो महापुरुष होते हैं वो हमेशा तटस्थ रहते हैं, यानी पक्षपात नहीं करते, न किसी के प्रति राग करते हैं, न किसी के प्रति द्वेष करते हैं. इसीलिए उनके सामने जो भी समस्या आती है उनका वो समाधान कर लेते हैं. तो जो समस्या का समाधान कर लेता है वह व्यक्ति महापुरुष बन जाता है. तो महापुरुषों का काम यही होता है, जो भी सामने समस्याएं उनका समाधान करना. तो विग्रह शब्द की दो अर्थ है, एक तो समस्या का समाधान करना यानी कलह को शांत करना, दूसरा अर्थ है शरीर को ही समाप्त करना. यानी शरीर समाप्त कैसे होता है? आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इस प्रकार का चिंतन करने से आत्मा और शरीर का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है. आत्मा और शरीर का जो भेद है समाप्त हो जाता है तो शरीर का नाश अपने आप हो जाता है. आत्मा ऊर्ध्वलोक में चली जाती है, शरीर अकेला रहने से उसका विनाश हो जाता है. तो हमें चिंतन करना है कि हमारा लक्ष्य भी है समस्या का समाधान करना, और दूसरा लक्ष्य है कि हमें भी शरीर मुक्त होना है, अशरीरी बनना है, यानी सिद्ध बनना है. तो सिद्ध बनने के लिए हमें भी ये भेद विज्ञान का चिंतन करना होगा. आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो मुझे आत्मा और शरीर को अलग करना है. अनादिकाल का जो संघर्ष चल रहा है आत्मा शरीर के बीच का, उस संघर्ष को मुझे समाप्त करना है. और मेरा जो लक्ष्य है सिद्ध बनना, उस लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना है. इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम.